हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। सो आज मैं बहुत ही एक अच्छे टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ। वैसे तो मैं अभी फिज़िकल एजुकेशन कर रही थी, बट मुझे फिज़िकल एजुकेशन करते करते याद आ गया कि मैं फिज़िकल एजुकेशन का वाइवा देने गई थी और उसमें कैसे सिचुएशन थी एंड मुझे सारे वाइवास याद आ गए और मुझे याद भी आ गया कि लोग वाइवा के बारे में क्या बोलते थे, बट क्या होता है रियलिटी में और कितना गलत बोलते थे। ठीक है, तो मैं उन सारी चीज़ों को लेकर आज आई हूँ। आपको मैं अपना खुद का एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ भाई वाइवा के लिए। तो सबसे पहली बात, वाइवा इजी नहीं होता है। देखो, मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं करूँगी और मैं ना तुम्हें गलत बताऊँगी, बट इट्स अ फैक्ट कि वाइवा इजी नहीं होता है। मतलब तुमसे वो एग्जामिनर, और ऐसा भी नहीं है मार्क्स दे देता है। ओके, तो मैं बता दूँ, सबसे पहले मेरी वाइवा हुई थी फिजिकल एजुकेशन से स्टार्ट। फिजिकल एजुकेशन में तो उन्होंने मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें से मैंने 2 नहीं दिए थे और एक कैंसर तो मैंने दे दिया था, तो उसने बोला जाना। बट उस टाइम वहाँ पे एग्जामिनर मार्क्स नोट नहीं कर रहा था, तो इट्स वॉज अ गुड थिंग कि हमें मार्क्स मिल गए फिजिकल एजुकेशन में, मतलब स्कूल की तरफ से दे दी गई। और नाउ अब टू सेकेंड बात करते हैं हमारे जो सब्जेक्ट हुई, जो कि थी केमिस्ट्री का, सॉरी फिजिक्स की। भाई उसमें एग्जामिनर मार्क्स नहीं दे रहा था। बोलते हैं कि स्कूल वाले मार्क्स दे देते हैं, बट ऐसा नहीं है। एग्जामिनर खुद मार्क्स देता है और जो एग्जामिनर देता है मोस्टली वो सीबीएसई की तरफ सीबीएसई के साइट पर अपलोड भी हो जाता है। बट एग्जामिनर तभी मार्क्स अगर तुम्हारा बढ़ाता है अगर तुम्हारे स्कूल वाले रिक्वेस्ट करें, लाइक एग्जामिनर के सामने ही वो साइट पे अपलोड होता है। और अगर तुम्हारे स्कूल वाले चाहें तो तभी उन्हें मार्क्स मिलता है। इन आसान शब्दों में बोलो, स्कूल वाले को रिक्वेस्ट करना पड़ता है अगर तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं तुम लोग को कि वो मार्क्स दे। जैसे मेरे स्कूल में भी ऐसा सिचुएशन हुआ था, तो वहाँ पे मतलब उन लोगों को लिटरली, और एग्जामिनर लोग बहुत रूडली बिहेव करते हैं ऑनेस्टली, देख खुद को लाइक बहुत ऊंचा दिखाने के लिए। तो स्कूल वाले को बहुत ज़्यादा पोलाइटली उनसे बात करके रिक्वेस्ट करके हाथ वाथ जोड़ वोड़ के, हाथ वाथ ऐसे नहीं जोड़ना बट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके मार्क्स दिलाना पड़ता है। और क्वेश्चंस की बात करूँ तो भाई बहुत सब बोलते प्रैक्टिकल हो जाएगा, कुछ आसान पूछते नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। वो कुछ भी पूछ देते, लिटरली कुछ भी। और एग्जामिनर पे ही डिपेंड करता है तुम्हारा प्रैक्टिकल कैसा जाएगा, तुम कितना पढ़े हो। फिर भी नहीं, कोई कोई एग्जामिनर जैसे हमारे केमिस्ट्री वाले एग्जामिनर में थे जो थे, तुम जितना ज़्यादा आंसर दे रहे थे तुम्हें और फंसाने की कोशिश कर रहे थे। और हमारी जो फिजिक्स की हुई थी उसमें ऐसा नहीं था। फिजिक्स के सर हमारे लाइक अच्छे थे, हमें कुछ नहीं आता था तो वो हमें समझाने लगते थे, बट वो भी मार्क्स देने में बहुत बहुत ज़्यादा उन्होंने भी परेशान किया। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा लाइक सब बच्चों को 24-25 ऐसे ही मिल रहा था। बहुत मेहनत के बाद एंड बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद, आई डोंट नो मार्क्स मिला भी कि नहीं, बट फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद स्कूल वाले की तरफ से तब मार्क्स मिला। तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल में मार्क्स मिल जाता है, प्रैक्टिकल में भी तुम्हें पढ़ना पड़ता है यार। और वो कुछ भी पूछ सकता है और वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो तुम्हारे प्रैक्टिकल कॉपी चेक कर लेगा, नहीं उसका मन किया तो जहाँ पे रिटर्न स्कूल में वो चेक कर लेगा, और नहीं उसका मन किया तो वो सीधा बुक से क्वेश्चन पूछेगा। केमिस्ट्री में तो तीनों बुक से मेरे को मिलाकर पूछ रहा था ब्रो, और एक दो क्वेश्चन नहीं, टोटल 8। और भाई फिजिकल एजुकेशन में किसी से 6 क्वेश्चन पूछा, किसी से 3 क्वेश्चन पूछा और किसी से एक भी नहीं पूछा। तो ये पूरा लक का गेम भी है थोड़ा थोड़ा, और तुम्हारे पढ़ाई पे भी डिपेंड करता है। तो अगर तुमने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो स्टार्ट कर दो। अब तुम्हें इसके लिए पूरे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम्हें वहाँ पे फार्मूला वगैरह लाइक डेरिवेशन ये सब तो नहीं पूछेंगे, तो जस्ट फोकस ऑन कोई भी ऐप निकालो, ChatGPT निकालो या कोई भी ऐप निकालो, और उसमें बस बोलो लॉज बता देंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला किसका क्या मतलब है, बस यही सब याद करके जाना, इन्हीं से पूछे।